जिस तरह से बांग्लादेश अपना लास्ट ओडीआई का मैच जीता था, लग ऐसे रहा था कि वही मोमेंटम ये लोग आगे लेकर आएँगे टी20आई में। आज का मैच भी अबू बकर ठीक-ठाक तरीके से बांग्लादेश फँसा सकती थी। एक अच्छी इनिंग्स भी उनको मिल गई थी। टारगेट इतना अनअचीवेबल भी नहीं था। 170 आजकल के मॉडर्न डे एरा में बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट आप कंसिडर नहीं होता। उसके बावजूद बांग्लादेश बहुत बुरी तरीके से हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आई आज। यार देखो, बांग्लादेश आपने सही कहा कि आज का मैच फंसा सकती थी, करीब जा सकते थे और एक चांस बन गया था। लेकिन ओवरऑल वो चांस कहाँ से बना? वो सिर्फ और सिर्फ एक बंदा है जिसने, यासिर ने परफॉर्म किया। उसके अलावा पूरी बांग्लादेश की बैटिंग लाइन आप देखो, मतलब यासिर अली के अलावा सारे के सारे फेल हुए हैं। 50 तो दूर की बात है, किसी ने 30 नहीं किया। और यही हमने बात की थी कि बांग्लादेश का द बिगेस्ट चैलेंज वुड बी देयर बैटिंग। ठीक है, और वो बैटिंग अगेन टॉप ऑर्डर फेल हुआ है। सैफ हसन, तनजीद, किसी ने कुछ नहीं किया। तनजीद के कुछ रन आए थे वनडे में, तो हमें लगा था शायद वो कुछ फॉर्म हुँ। मोमेंटम कैरी कर सकते हैं आने वाली सीरीज में, आने वाले मैचेस में। बट अगेन कुछ नहीं हुआ। इस टाइम टी20 का बांग्लादेश का द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज देयर बैटिंग। और उसके अलावा उनका बैटिंग। ये मसला है कि उनका कप्तान जो है वो खुद फिट नहीं है। तो अब ऐसे में प्रॉब्लम ये आ रही है कि बांग्लादेश की जो बैटिंग लाइनअप है, दैट इज नॉट एक्सपीरियंस्ड बैटिंग लाइनअप, ये टी20 की बैटिंग। इवन हुसैन परवेज हुँ। हुसैन इमरान जो है वो पीएसएल में भी आया था, तो पीएसएल में उसकी एक आध अच्छी नॉक आई थी, लेकिन हुँ, ज्यादातर वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं है। नहीं हुआ था। या तो बांग्लादेश को इस टाइम नंबर वन पे सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है, या आई वुड रिकमेंड व्हाट्स दे नीड टू चेंज इज देयर बैटिंग लाइनअप, देयर बैटिंग अप्रोच। दे हैव टू डू समथिंग विद बैटिंग, ताकि वो कुछ ना कुछ फाइट तो दे। देर मतलब देयर इज नो वे कि आप हर मैच के अंदर इस तरह से कोलैप्स करो। हमने 3 ऑस्ट्रेलिया वाले मैचेस देखे, तीनों में बैटिंग फ्लॉप हुई। अब ये पहला मैच हो चुका है जहां पे भी इनकी बैटिंग फ्लॉप हो गई है। तो एटलीस्ट किसी 4 में से किसी एक मैच में बैटिंग कोई हुँ। फाइट तो शो करती। एटलीस्ट किसी एक मैच में 2 से 3 बंदे परफॉर्म करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक-एक बंदे का वो हेरोइक चल रही है, तो इससे शायद काम नहीं बनेगा। सो बांग्लादेश डेस्परेटली नीड टू मेक सम चेंजेस इन देयर बैटिंग, और कुछ बैटिंग। ऐसे नाम लेके आएँ, चाहे वो एक्सपीरियंस ना हो, उनका इंटेंट हो, और बैटिंग में कोई 2-3 बंदे हर रोज परफॉर्म करें। हारना-जीतना बहुत बात हुँ। की बात है। या डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये भी थोड़ा-सा एक्सपोज़ हुआ है इन टर्म्स ऑफ बांग्लादेश बैटिंग कि उनकी कितनी ज़्यादा रिलायंस थी ऑन देयर कैप्टन लिटन दास स्पेशली। क्योंकि पिछले अगर तुम कुछ मैच उठा के देख लो ना, तो लिटन दास एक ऐसा प्लेयर है जिसने बेशतर मैचेस बांग्लादेश को, इवन दो कि अगर वो मैचेस हारे भी है ना, तो एक बंदा ऐसा रहा है जो मैच एटलीस्ट बनाने की पूरी कोशिश करता था बांग्लादेश के लिए। जो हम कल भी बात कर रहे थे कि स्पेशली क्योंकि उसका बैटिंग ऑर्डर इस तरह का है कि वो उसके ऊपर बड़ा इम्पैक्ट होता है कि एक मैच विनिंग या मैच फिनिशिंग इनिंग्स उसने खेलनी है, और वो बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हुआ है। लेकिन उसके बाद जो, अगर तुम देखो ना कि उनका जो लॉन्गर फॉर्मेट के जो मैचेस हैं, स्पेशली टेस्ट में, क्योंकि उनके पास शंटो होता है, वो एक ऐसा प्लेयर है जो खड़ा हो जाता है, उधर उनकी बैटिंग लाइनअप फिर भी हमें लगता है कि थोड़ी-सी स्टेबल है। देखो इस तरह की बैटिंग लाइनअप है जो बड़ी टीम्स को भी कॉम्पिटिशन दे सकती है। और ये हमने हमारे अगेंस्ट उन्होंने टेस्ट सीरीज खेली थी, उसमें भी हमने देखा है कि एक ही मैच में दोनों इनिंग्स में शंटो वो ऐसा प्लेयर था जो हमारे अगेंस्ट बड़ा अच्छा खेला। बट एट द सेम टाइम वही बांग्लादेश की क्रिकेट की जो टीम है वो टी20आई में शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द प्लेयर्स में गेम में उस तरीके से जो है वो यूटिलाइज नहीं कर सकती। उन्होंने अच्छे बॉलर थोड़े से पैदा कर दिए, उनका एक इम्पैक्ट रहा। लेकिन तुम्हारी वाली बात बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक लाइक इट्स वेरी एक्यूरेट कि बांग्लादेश को मूविंग फॉरवर्ड जितना ज्यादा उन्होंने इम्पैक्ट अपने टेस्ट में बैटर्स को दिया है, वही इम्पैक्ट उनको रेसिप्रोकेट और रेप्लिकेट करने की जरूरत है इन द टी20आई फॉर्मेट एज वेल। क्योंकि इस वक्त जो टी20आई चल रहा है, द मॉडर्न डे एरा, आगे जाके कुछ वक्तों में ये मेरा ख्याल ये कि वो अगर और ज्यादा चेंज हो जाएगा। हम 2015-16 की जब बात करते थे, तब 150 तक भी टारगेट या 170 बहुत बड़े टारगेट समझे जाते थे उस टाइम पे। और जब ये मैचेस आपको 200 के करीब कोई भी टीम ले जाती थी, तो यही समझा रहा था कि मैच खत्म है। अब जो मॉडर्न डे एरा आ गया है, उसमें 220, 230, 240 भी आराम से चेज होते हुए नजर आते हैं, और कंपटीशन सख्त होता है, खासतौर पे फ्रेंचाइज क्रिकेट का जो भी एलिमेंट आया उसके बाद। बांग्लादेश मुझे लगता है कि अभी भी उसी टी20आई माइंडसेट के साथ स्टक हुई भी है जो 2015 या 16 में था। जिम्बाब्वे का भी तुम आज देख लो कि 170 का जो टारगेट था, और ये टारगेट और भी हो सकता था। अगर तुमने लाइक अगर तुम मैच की टाइम लाइन उठा के देखो, तो जिस तरह का जिम्बाब्वे का स्टार्ट
स्टार्ट था, उस तरह से लग ही रहा था कि ज़िम्बाब्वे भी बड़ा अच्छा चला जाएगी। फिर मिडल ऑर्डर में ऑल थैंक्स टू नाहीद राना भी कि उसने थोड़ा-सा इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था 170 पे। अदर देन दैट ये टारगेट मज़ीद ऊपर जा सकता था। जब मैंने लेकिन मैच देखा था पहली विकेट तक जब मैंने मैच देखा है, मुझे लगा था कि यार ये तो जिस अप्रोच के साथ आए हैं, ये तो ठीक-ठाक टारगेट दे देंगे। आपने अप्रोच की बात ठीक की है, लेकिन देखो द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इज़ या द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि बांग्लादेश जो बांग्लादेश की बैटिंग की आपने अप्रोच की बात की है, अप्रोच की हम तब बात करेंगे, हम स्ट्राइक रेट की बात तब करेंगे जब उनके बाकी मसले ठीक होंगे कि वो क्रीज के ऊपर स्टे कर सकें। अभी हुँ, वो विद बैड स्ट्राइक रेट हुँ, मतलब ऐसा स्ट्राइक रेट जिसके साथ बैटिंग नहीं उनकी चल रही, उस स्ट्राइक बुरे स्ट्राइक रेट के साथ भी वो हुँ, बैटिंग ही नहीं कर पा रहे। वो 10 आउट हुँ, हो जाते हैं, वो हर रोज़ 10 आउट हो जाते हैं। उनसे उनसे पूरे ओवर्स मतलब 20 ओवर्स बैटिंग नहीं हो पा रही और आज हाँ, भी वो आखिरी ओवर से पहले सारे आउट हो गए। हुँ, तो दिस इज़ द प्रॉब्लम विद बांग्लादेश, हुँ। बांग्लादेश और बैटिंग। तो 32 का 32 के रन का जो मार्जिन आई थिंक इट्स वेरी डिफाइनिंग, मतलब इस तरह से का एक कम मार्जिन भी नहीं है कि 32 ओनली है, वो नहीं, इसका इन मतलब टी20 यही है कि क्रिकेट डेफिनिटली। हाँ एग्जैक्टली, T20 आई मैं भी ये कहने लगी थी कि इन T20 इट्स अ वेरी डोमिनेटिंग विन जो कि जिम्बाब्वे ने की है अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि 32 का एलिमेंट जो है वो आप ओडीआई में, चलो टेस्ट में आप फिर कह सकते हो कि आप क्लोज ले आए थे मैच को, लेकिन T20 में तो दिस इज लिटरली लाइक अ वन साइडेड विन जो जिम्बाब्वे को मिली है। बट दूसरी तरफ आप देखो, जैसे हमने कहा था, मतलब कल हमने बात की थी और यही लग रहा था मुझे वहां के जितने भी प्रीव्यूज हो रहे थे वहां से जो रिपोर्ट थी कि ये पिच और ये कंडीशंस लो एंड स्लो रहेंगी, बट ऐसा हमें दिखा नहीं है ऑन ऑन द डे। और उसमें तुम नंबर वन पे देखो कि जिम्बाब्वे का इस टाइम सबसे बड़ा जो रिलायंस उनकी है वो अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर है, और उसमें दो बड़े Yes. नाम है, इनगरवा एंड मुजरबानी। मैंने कहा था कि आपको बताया था कि देखो, अगर कोई भी टीम के अंदर ये फास्ट बॉलर्स होंगे, ये दो फास्ट बॉलर्स, अब काफी हद तक इनका एक्सपीरियंस भी हो गया है, Yes. तो दे आर वेरी टफ बॉलर्स टू फेस। और टी20 क्रिकेट में काफी वो टफ टाइम देते हैं, बाकी क्रिकेट भी वो खेलते हैं, टेस्ट भी खेलते हैं, वनडेज भी खेल रहे हैं। और अभी टी20 के अंदर देखो, उन्होंने लास्ट वनडे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ रेस्ट किया, दे न्यू कि Mm, हमें टी20 सीरीज जीतनी है। और आज mm, एनगरवा इज द मैन ऑफ द मैच, रिचर्ड एनगरवा फॉर दिस मैच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एक फास्ट बॉलर एक ऐसे मैच के अंदर जो है वो ले रहे हैं प्लेयर ऑफ द मैच, जिसमें पहली इनिंग्स में 170 हुए, दूसरी में 138 रन हुए। और उसमें देखो दोनों तरफ से ही फास्ट बॉलर्स ने परफॉर्मेंस दी, और बॉलिंग के अंदर भी बांग्लादेश के पास इस सीरीज के अंदर जितने अनअवेलेबल ऑप्शंस है, तो उनके पास सिर्फ अवेलेबल ऑप्शन नाहिद राणा के ही है। एंड नाहिद राणा ने एटलीस्ट फाइनली हम कह सकते हैं देयर इज समवन जो पिच से कंडीशन से हर जगह पे जाके हेल्प ले रहा है और वो सही परचेज ले रहा है, वो नाहिद राणा है। एंड नाहिद mm, राणा ने पहले 3 ओवर्स के, तुम अंदाजा लगाओ कि पहले 3 ओवर्स में 8 से 10 रन देके उसने 4 आउट mm, कर दिए। और आखिरी mm, ओवर्स में, आखिरी ओवर में उसने जो हारिस राव वाला काम किया, आई डोंट एक्सपेक्ट अगेन एंड अगेन फ्रॉम नाहिद राणा के भाई साहब, ये नहीं करना आपने। आपके ऊपर टीम रिलाई करती है, और ये वो क्रूशियल मोमेंट्स हैं कि आपने ऐसा बॉलर नहीं बनना जो कहे कि मैं सिर्फ 4 ओवर का बॉलर हूं, या मैं सिर्फ न्यू बॉल का बॉलर हूं, या मैं सिर्फ डेथ ओवर्स का बॉलर हूं। अगर आप दो तीन डिफरेंट फेजेस में बॉलिंग कर रहे हो, तो आपको उन कंडीशंस के लिहाज से बॉलिंग करनी पड़ेगी। और अगर आपने पहले 3 ओवर में 4 विकेट्स ले लिए हैं, तो आज की मॉडर्न क्रिकेट के अंदर आपको अपने बाकी ओवर्स भी ठीक ही करने पड़ेंगे। mm, अदरवाइज ये एक ओवर की गेम है, उसी मोमेंटम के अंदर आप जो अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल हम वो उन 20 रन को 6-7 रन पे ले आए, तो ये जो मार्जिन है ये शायद 20 रन का या 14-15 रन का रह जाए। और फिर जो एक टारगेट जो आपके माइंड में 150 का होता या mm, 155 का होता, वो एक डिफरेंट चीज होनी थी। yeah, अब आपके माइंड में yeah, 170 था, तो वो एक डिफरेंट चीज थी। तो mm. डेफिनेटली ऐसी चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैच वो कोई नाहिद राणा की वजह से हारे हैं, ये ऑब्वियस है कि वो अपनी बैटिंग की बैटिंग वजह की से हारे हैं। वजह और से बैटिंग हारे के हैं। अंदर बांग्लादेश ने काफी खराब खेला है, जैसे मैंने कहा था कि बैटिंग ही एक बड़ा प्रॉब्लम रहेगा जिसकी वजह से बांग्लादेश इस सीरीज में कमजोर रहेगा, अदरवाइज दे हैव गुड चांस। नहीं डेफिनेटली आई थिंक ये जो एक एलिमेंट है ना कि अगर आपको आपके 10-12 रन भी बच जाते हैं, तो जो एक हम स्कोर बोर्ड प्रेशर की बात करते हैं या जो रिक्वायर्ड रन रेट का एलिमेंट होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका करंट रन रेट एक टाइम पे 8 है और आपको रिक्वायर्ड 10 है, तो वो संभालने में आपका अगर करंट 8 और आपको जो है, क्योंकि देखो T20 में 10-12 रन के मार्जिन से रन रेट पूरा का पूरा ऊपर नीचे बिल्कुल चेंज हो जाता है, राइट right? तो उसमें आपका जो अप्रोच होती है इन लॉट ऑफ वेज वो चेंज हो जाती है, तो वो अगर 10-12 रन बच जाते हैं तो ऑब्वियसली एक बड़ा इम्पैक्ट हो सकता था, पर एट द सेम टाइम
उनकी जो बैटिंग अप्रोच थी जिसकी हम बात करें वो ही नहीं ठीक थी, या वो उस तरह से नहीं कर सके। एंड आई थिंक ऑल द क्रेडिट गोज टू रिचर्ड ब्रावा एंड ब्लेसिंग मुजरबानी, क्योंकि ये वो दो ऐसे बॉलर्स हैं बांग्लादेश के। देखो, अगर तुम मुझे अभी भी कहो ना कि अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स सिकंदर रजा, तीन ऐसे प्लेयर्स जो जिम्बाब्वे को बड़ा आगे लेके जा सकते हैं, उसमें एक चीज तो बेनेट है। बेनेट इस तरह का बैटर है जो कि सिर्फ एक या दो मैचेस के लिए जिम्बाब्वे को नहीं उसने परफॉर्म करके दिखाया। ही हैज बिन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली, और आज भी जो स्टार्ट इन्होंने इसने जिम्बाब्वे को दिया था, आई थिंक दैट वाज द स्टार्ट जिसकी वजह पूरी फाउंडेशन रखी गई है जिम्बाब्वे की, लाइक कह लो कि इनिंग्स की। एट द सेम टाइम रिचर्ड ग्रावा जो कि आज का मैन ऑफ द मैच भी था, ही वॉज अमेजिंग, क्योंकि जिम्बाब्वे का जो फ्यूचर है अब आके वो लाई करता है इन कुछ न्यू कमर्स में। बिकॉज हमने भी ये बात बड़ी डिस्कस किया वकर कि उनकी रिलायंस है ऑन सीनियर प्लेयर, बट द सेम टाइम तो मुझे बताओ ना कि सिकंदर रजा मजीद और कितने साल खेल लेगा if he is playing like this at the age of 40, which is again a very rare sight. हर प्लेयर इस तरह से नहीं खेलता। 41, 42, 43 मैक्सिमम 2 or 3 years, उसके बाद रिप्लेसमेंट्स की जरूरत होगी। एंड आई थिंक कि जो कि कंपैरिजन मुमकिन नहीं है, बिकॉज एक स्पिन ऑलराउंडर एंड देन वी टॉकिंग अबाउट फास्ट बॉलर्स, बट एट द सेम टाइम वन थिंग इज फॉर श्योर, दैट इज कि जिम्बाब्वे थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा नहीं भी करी ना, तो कम से कम उनकी डायरेक्शन ठीक है टूवर्ड्स देयर इम्प्रूवमेंट, बिकॉज ये दो बॉलर्स नहीं, आर गोना बिल्कुल आपने चेंज द। ठीक है। और रिसेंटली जिम्बाब्वे में बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन ये आया कि जिम्बाब्वे क्रिकेट ने जो टेस्ट क्रिकेट खेलनी शुरू की है। बट वो एट द सेम टाइम बांग्लादेश को भी मैं क्रेडिट दूंगा, उन्होंने भी रिसेंटली टेस्ट में जो परफॉर्मेंसेस दी हैं वो रिमार्केबल हैं। फिर उसके अलावा उन्होंने 5 वनडे सीरीज जीती हैं, जो कि छोटी बात नहीं है। और वनडे इज अनदर फॉर्मेट जिसके अंदर आपके लिए जितना कोई इतना आसान नहीं होता, वनडे को इतना आसान फॉर्मेट नहीं है, और उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा स्किल्स और पेशेंस चाहिए होता है। बट जैसे आपने बेनेट की बात की, तो उसने आज जो शो किया कि 116 पे 4 आउट होने के बाद जिस तरह की उसने नॉक खेली और फिर जिस तरह का एक टारगेट सेट किया, तो ये वो चीजें हैं जो बांग्लादेश क्रिकेट को लर्न करने की जरूरत है। बांग्लादेश ये चीजें मिसिंग हैं उनमें, कि जब आपके 1-2 आउट हो गए तो अब आपको नजर आ गया कि हमारे हाथ में चीजें नहीं रही, यू हैव टू स्टे ऑन द क्रीज। आप उसके बाद स्ट्राइक रेट की बात करना, जब आप पहले 20 ओवर तो पूरे खेल लो। तो आप जिस दिन 20 ओवर ही नहीं पूरे खेलोगे तो आप कैसे मैच जीतोगे? तो ये चीज एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा जरूरी है जो बांग्लादेश मिसिंग बांग्लादेश में है। तो इसके लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज होगी मेरे ख्याल से, कि बांग्लादेश को एक्सपीरियंस बैटर्स भी चाहिए, बट उसके साथ साथ जैसे हमने बैटिंग अप्रोच की बात की, तो आपको ऐसे यंग बैटर्स चाहिए होंगे। और ये इनमें भी हेडोडॉय वगैरह ऐसे बैटर्स नहीं है कि जो बहुत ज्यादा नए हैं, ये बहुत टाइम से उनके सर्किट में है। दे हैव टू परफॉर्म एंड दे शुड शो सम गट्स के भाई आप क्रीज के ऊपर आए हो, अब आपके पास लिटन दास अवेलेबल नहीं है या बाकी बैटर्स नहीं है, तो आपको किस तरह से जो है वो इस बैटिंग लाइनअप को लेकर चलना है। मेरे ख्याल से 2028 का वर्ल्ड कप काफी दूर है, जिसके लिए बांग्लादेश कैन मेक सम प्रिपरेशंस एज वेल। बट उनकी वनडे टीम में से कुछ लोग हैं जो इस बैटिंग लाइनअप में शायद आ जाएं, तो उनको काफी हद तक एटलीस्ट ये कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि एटलीस्ट दे शुड प्ले 20 ओवर्स। तो उसके बाद बाकी बात आती है। बट अगेन, जैसे हमने बॉलिंग की बात की है, तो बॉलिंग में बांग्लादेश हैव ऑलरेडी टिक्ड अ लॉट ऑफ बॉक्सेस। बट एक चीज मुझे अगेन एंड अगेन अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स नजर आती है बांग्लादेश की, और वो मुझे काफी हद तक पाकिस्तान वाली चीज लगती है भाई है हमारे, कि भाई जब आप सारा कुछ कर लेते हो तो फिर आप टेल से या लास्ट ओवर्स में इतने रन खा लेते हो जिनकी कोई सेंस नहीं बनती। तो ये यस। वनडे के अंदर भी इन्होंने किया कि 1-2 दफा इन्होंने बांग्लादेश को जिम्बाब्वे को सॉरी बहुत जल्दी आउट कर लिया था उनके। अब मुझे एग्जैक्ट स्कोर लाइन याद नहीं है। एंड देन आखिर में इन्होंने 38-40 रन की नॉक, और फिर हाँ इनगरवा एंड वन अदर गाय, तो उन दोनों ने आखिरी विकेट के ऊपर बड़ी लंबी पार्टनरशिप कर ली। और फिर जो है इन्होंने 100 रन की लास्ट विकेट पार्टनरशिप जो करवाई है, उसकी वजह से द प्रॉब्लम इज के बांग्लादेश लूजिंग दिस सीरीज एंड ऑल्सो दे लॉस्ट द ओडीआई सीरीज। नहीं, डेफिनेटली आई थिंक ये जो ये मेजर चीज है ना, वो आगे यही आ जाती है कि यार आपको अपनी बैटिंग को बड़ा स्ट्रांग करने की इस टाइम पे जरूरत है। जिस तरह से आपने टेस्ट में, बिकॉज माई वाली बात हो तो ठीक है, आई वांट सेकंड दैट कि जो टेस्ट में एक इन्होंने डेवलपमेंट की है, तुम अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग उठा के देख लो, उसमें इट्स ग्रेट कि जिस तरह से बांग्लादेश परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। जिम्बाब्वे का टेस्ट में उतना ज्यादा, बिकॉज आई स्टार्टेड प्लेइंग टेस्ट वेरी रिसेंटली, टेस्ट में उतने ज्यादा भी उनकी इंप्रूवमेंट नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू अ T20 आई फॉर्मेट, जिम्बाब्वे का तुम वर्ल्ड कप उठा के देख लो, लास्ट वाला जो उन्होंने किया यार, उनका एक प्रॉपर जो है वो डोमिनेंट परफॉर्मेंस इवन अगेंस्ट बिगर टीम्स भी थी। और बेशक जिम्बाब्वे बहुत आगे तक नहीं गई, बट देम क्वालिफाइंग फॉर द सुपर एट्स एज वेल, आई थिंक वो भी ना बहुत हद तक जिम्बाब्वे को बड़ा डिफाइन करता है
क्या क्योंकि तुमने अगर ज़िम्बाब्वे का क्वालिफायर्स देखा, बिकॉज़ मैंने ज़िम्बाब्वे का क्वालिफायर्स भी बहुत हद तक फ़ॉलो किया था। जि जिस तरह से ये वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स के लिए खेलते थे, 300 भी इन्होंने मारा है। बेशक वो एक छोटी टीम के अगेंस्ट मारा था, बट उससे भी ना इनका लाइक अप्रोच या जो उनकी वो चीज़ थी ना, वो समझ में आ रही थी कि ये इन्होंने तय किया हुआ है कि दुनिया इधर-से-उधर हो जाए, हमने ये वर्ल्ड कप खेलना है और जीतना है। एंड नाउ फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप दे डोंट इवन हैव टू प्ले द क्वालिफायर्स, बिकॉज़ वो सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर गए थे इस दफ़ा में। और ये भी मुझे लगता है कि ज़िम्बाब्वे के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो किस तरीके से एक ऐसी टीम जो कि हर दफ़ा क्वालिफायर्स खेलती थी वापस आने के लिए, 2024 वाले वर्ल्ड कप में क्वालीफाई भी नहीं कर सकी थी वो, और आउट हो गई थी क्वालिफायर्स में से। फिर 2026 में उनका इस तरह का कमबैक होना कि वो क्वालीफाई किए, फिर उसके बाद सुपर एट्स में भी क्वालीफाई कर गए और बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जीते, और जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो T20I में अगर बात की जाए ना वक़्त, तो आई थिंक कि जो ज़िम्बाब्वे है दे आर वे अहेड ऑफ बांग्लादेश। उनको ये बात समझ में आ गई है कि T20I खेलने के लिए उनको किस तरह की अप्रोच करने की ज़रूरत है, और बांग्लादेश को कम से कम इस फॉर्मेट में अभी बहुत सीखने की ज़रूरत है। True, I agree.